गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। वो क्वेश्चन जो था वो बीच में ही रह गया था, ठीक है ना, और जो नेक्स्ट वीडियो है उसी से आ गया, ठीक है। अब इसको हम देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन नंबर हमारा ये 5 है, ये क्या कह रहा है कि DE, इसमें जो DE है ये किसके पैरेलल है, ये DE किसके पैरेलल है, DE पैरेलल है ठीक है। तो हमारा जो DE है ये किसके पैरेलल है फ्रेंड्स, ये पैरेलल है हमारा OQ के, ठीक है, ये इसके पैरेलल है। और जो DF है हमारा किसके पैरेलल है, जो DF है ये हमारा OR के पैरेलल है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। अब हमें करना क्या है कि सो दैट EF, हमें क्या दिखाना है, हमें ये शो करना है कि जो ये EF है ये किसके पैरेलल है, ये हमारा पैरेलल है हमारा QR के, ठीक है ना, ये हमें इसको पैरेलल दिखाना है। तो हमें करना क्या होगा, अब हम इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक है। पहले तो हम यही लिख लेते हैं कि गिवन क्या है हमें, कि गिवन है कि जो हमारा DE है वो पैरेलल है OQ के, वो पैरेलल है किसके, OQ के, DE पैरेलल है OQ के। अब हम बात कर लेते हैं इन ट्रायंगल। अच्छा देखिए, पहले हम बात करेंगे POQ ट्रायंगल में हमें क्या दिया गया है फ्रेंड्स, हमें दिया गया है कि जो DE है वो पैरेलल है OQ के, वो किसके पैरेलल है, वो OQ के पैरेलल है, ठीक है ना। तो अब हम इसी ट्रायंगल में हम क्या लगाएंगे, BPT, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। तो इन ट्रायंगल POQ वी हैव, इन ट्रायंगल POQ वी हैव कि जो DE है वो पैरेलल है हमारा OQ के, DE पैरेलल है हमारा OQ के, ठीक है ना। तो देयरफॉर DE किसके पैरेलल है, OQ के। हमने ये पढ़ा था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में कि अगर कोई लाइन किसी ट्रायंगल के थर्ड साइड के अगर पैरेलल होती है, क्या हो, अगर इस तरीके से पैरेलल होती है तो उनका जो साइड का जो रेशियो होता है, इन दोनों जो साइडों का रेशियो जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब PE अपॉन में EQ का रेशियो, PD अपॉन में DO का रेशियो जो होगा हमारा क्या होगा, वो सेम होगा। तो हम यहाँ पर वही फॉर्म लगाने वाले हैं, कहेंगे कि जो PE है, PE किसके इक्वल होगा, PE इक्वल होगा OQ के, और ये इक्वल होगा PD अपॉन में DO के, रीजन यहाँ पर इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लेंगे, बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के द्वारा हमारा ऐसा हो जाएगा कि PE अपॉन में EQ इक्वल हो जाएगा PD अपॉन में DO, और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बाई BPT। अब हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे POR में, एंड ट्रायंगल POR ट्रायंगल में वी हैव, क्या रखते हैं फ्रेंड्स हम, कि इसमें DF किसके पैरेलल है, OR के, DF पैरेलल है OR के, देयरफॉर फिर से हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे कि PF अपॉन में FR इक्वल होगा PD अपॉन में DO, ठीक है। तो हम पहले क्या कह देते हैं इसमें कि PF पैरेलल होगा FR के, PF पैरेलल होगा PF अपॉन में FR का जो रेशियो, मतलब ये जो रेशियो है ये किसके इक्वल होगा, ये हमारा इक्वल होगा PD अपॉन में DO के, PD अपॉन में DO के हमारा ये इक्वल होगा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर हमारी सेकंड हो जाएगी, ये भी कहाँ से आया है, बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से ये हमारा आया है। अब आपको फ्रेंड्स ये दिख रहा होगा कि ये जो हमारा RHS वाली जो साइड है PD अपॉन में DO और PD अपॉन में इधर में सेकंड इक्वेशन में भी क्या दिखाई दे रहा है कि जब हमारी राइट हैंड साइड इक्वल है तो LHS साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से कहेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमारे यहाँ से क्या मिलेगा कि PE अपॉन में EQ इक्वल हो जाएगा PF अपॉन में FR के, ठीक है। मतलब LHS क्या हो जाएंगी, ये इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अगर हम ये हमारे पास क्या आया है, एक रेशियो निकल कर आया है, तो रेशियो क्या है हमारे यहाँ पर, हमारे पास कि PE अपॉन में EQ और PF
अपॉन में एफ आर का जो रेशो इक्वल है। अब आप इस बड़े ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे पी क्यू आर ट्रायंगल में अगर आप ये देखेंगे तो ये क्या आया है, हमारा रेशो निकल कर आया है। और हम कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम से ये जानते हैं कि अगर ये रेशो हमारा अगर ये रेशो हमारा इक्वल आता है तो इसमें जो साइड है ई एफ साइड किसके पैरेलल हो जाती है, क्यू आर के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तो मैं इसको वैल्यू दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स कि अगर ये है, अगर इस तरीके से है हैंस नहीं, ऐसे करिए इसको। सो यहाँ से ही कर देते हैं। नाउ एंड ट्रायंगल। अब हम ट्रायंगल की जो बात कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं, हम ट्रायंगल की बात कर रहे हैं इस ये बड़े वाला ट्रायंगल की। तो पी क्यू आर इन नाउ इन ट्रायंगल पी क्यू आर वी हैव, हमारे पास क्या निकल के आया है, हमारे पास निकल कर आया है कि पी ई अपॉन में ई क्यू का रेशो इक्वल होगा पी एफ अपॉन में एफ आर का रेशो। सो इसमें क्या रिजल्ट निकल के आएगा कि ई एफ पैरेलल हो जाएगा हमारा क्यू आर के। ठीक है, और ये रीजन कौन सा आएगा, बाई कन्वर्स ऑफ जरा एक सेकंड रुकेगा। तो यहाँ पर क्या निकल के आएगा रिजल्ट, बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी। ठीक है, तो यही हमें प्रूव करना था लास्ट में कि ई एफ जो है वो पैरेलल होगा क्यू आर की। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा।